आज तो महासंगम है, तो आवाज तो महासंगम जैसे आनी चाहिए, क्योंकि यूपी, गाजीपुर और गुजरात सब एक हुआ है। ये मेरे जिंदगी का फर्स्ट चांस है जहाँ की हम अपने टीम को लेकर के बॉम्बे में गए। अपना परिचय देना चाहती हूँ। नाम है निर्मला प्रजापति, रहने के लिए यूपी गाजीपुर से, और खास तौर से इस महासंगम प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और अपने गुजरात से और कुछ बॉम्बे से हैं और कुछ लोग यूपी से आए हैं, और जितने हमारे बॉम्बे वाले हैं, हमारे बड़े अपलाइन डायमंड सर, एनटीसी, एसटीसी, जेडटीसी और टीसी, जितने हमारे सारे लोग हैं, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, सबको नमस्कार करती हूँ। और आज जो मौका मिला है, हम सच बताते हैं, कभी अपने जिंदगी में जब स्टेज पे आने को होता है तो आंसू के सिवा मुझे कुछ शब्द नहीं आते हैं, इसलिए कि सच में मेरी जो पहले की जिंदगी थी इस बिजनेस के पहले, भगवान न करे ऐसी जिंदगी किसी को मिले, और इस बिजनेस में आने के बाद जो मेरी जिंदगी बदले, भगवान करे ऐसी जिंदगी सबकी बदले। तो अभी सर ने बताए कि मतलब गाजीपुर में अपना जीटीएस चलता है, और हमारे पिलर हैं जो वर्जी 1, वर्जी 2, विजय सर और अजय सर दोनों लोग टीसी बन गए। और ये बड़ी खुशी की बात है, विजय सर ने ठान के आए कि इस बार मम्मी मैं चल के बॉम्बे में ही टीसी बनूंगा। और सच में शादी था, लेकिन ये माहौल मैंने देखा इसके चेहरे पे कि शादी में इसका मन ही नहीं लगा, भाग भाग के फील्ड में, और आज आप लोगों के सामने टीसी बन के आ गए हैं। तो ये अकेले का बिजनेस नहीं है। शुरुआती दौर में हम तो धन्यवाद कहते हैं, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो अभी इंसान को भगवान नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भगवान भी इंसान से कोई कम नहीं है। ऐसे में हमारे ग्रेट गुरु अरविंद प्रजापति सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद समय मुझे बहुत कम मिला है, मैं बहुत शॉर्टकट में जाने वाली हूँ, क्योंकि अभी सबको मैं भोजपुरी बोलने वाली, लेकिन हिंदी मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, भोजपुरी भी आता है। यहाँ जो मराठी लोग होंगे तो नहीं समझ पाएंगे, बाकी मेरे समझ से भैया लोग ज्यादा हैं तो समझ सकते हैं। जैसे आप लोग थे इस बिजनेस में आए हैं, और मुझे मेरे सर ने बताया एक बनारस में मीटिंग है, जा करके देख लो। तो मैंने वहाँ गया, मीटिंग देखा, सच में बताया मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बताते थे तो मैं हाथ पे लिखती थी कि डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता क्या, कुछ भी समझ में नहीं आया। एक बात समझ में, एक लेडीज यहाँ से खड़ी होकर के आके बोली कि इस बिजनेस के बदौलत मैं फ्लाइट से गोवा गई थी और घूम करके आ जाई हूँ, जो कि जहाज नहीं देखी थी। तो मैं ऐसे ही बैठी थी, और जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ मैं उस लेडीज को पकड़ा और उसको लेके गई। उसको मुझे पकड़ना चाहिए, पर मैंने उसको पकड़ा। मैं बोला अच्छा मैडम, आप बोली हैं कि मैं फ्लाइट से जहाज पे गई थी, जहाज पे घूम करके आई हूँ, सच में दिल से बताओ भाग, सच में आप गई थी या झूठ बोल रही हो? तो बोलती हैं नहीं देखो मोबाइल में सब दिखाने लगी। तो मैं बोला अच्छा, अगर सच में मैं बता रही हूँ, भगवान से कह रही हूँ सच्चे दिल से कि वो दिन है और आज का मेरा दिन है, उसी जगह उसी हाल में मैंने ठाना। अगर उर्मिला नाम था, अगर उर्मिला आप फ्लाइट से जहाज पे गोवा जा सकती हो, तो एक निर्मला प्रजापति है जो कि मैं भी जहाज से जाऊंगी। मैं भी कभी फ्लाइट देखा नहीं था, और आप लोगों के बीच सब लोग जानते हैं कि मनाली गोवा 2 बार ट्रेनिंग हुआ, मनाली गई जहाज पे बैठ करके। तो ये दिन यहाँ सच में कहते हैं ना कि, और जब सर को बताया बिजनेस मैंने देख के आया, सर मुझे बहुत अच्छा लगा, बट करना क्या है? बोले 22.5 साल की व्यवस्था करो। अभी सब लोग हम लोग जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो नखरा चालू हो जाता है। तो लेकिन मेरे पास नखरा नहीं था, और सच्चाई थी कि मेरे पास पैसा नहीं था।
मैंने बोला भैया क्या करूं, पैसा तो है नहीं। और इनसे मैं अपने हस्बैंड से बात किया, वो झगड़ा करना चालू किए। और मेरे पास एक भैंस थी, मैंने उसको बेच दिया। वैसे सच बता रहे हैं कि 3 दिन मैंने नींद चैन की नहीं सोई हूँ इस बिजनेस को देखने के बाद। और फिर जैसे ही पैसा हुआ, मैं बोला भैया पैसा मेरे पास 22,000 हो गया है। तो बोले अच्छा ठीक है भेजो। और ये लोग बॉम्बे आए थे, मैं अकेली यूपी में थी, भेज दिया। भैया पैसा गया, प्रोडक्ट आ गया। अब समझ में नहीं आ रहा है करूँ क्या इसको। बोले अब इसको बेचो। मैं बोला क्या बेचूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। सच बता रही हूँ, एक जो लीवर का टॉनिक था मैंने बाजू में बताई और वो लेडीज आई तो बोले हमें बहुत ज़्यादा गैस है, हमें गैस का शीशी दे दो। तो मैं बोला यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैंने फ़ोन लगाया, छोटी वाली मोबाइल थी, भैया देखो इनको गैस की शीशी चाहिए, कौन सा दूं। तो बोले लाल कलर का होगा। मैं बोला इसमें तो सब लाल दिख रहा है। और सच्चाई है, जिनके साथ मेरी बात हुई है वो सामने मौजूद हैं आप लोगों के बीच में। तो अब ये भी तड़प रहे हैं कि खास ना बड़ी वाली मोबाइल होती तो फोटो से दिखा करके मतलब कुछ हेल्प मैं कर सकता। यहाँ अपलाइन पास में है तो भी नखरा चालू है। मेरे अपलाइन बॉम्बे में था, मैं यूपी में थी। और छोटी वाली मोबाइल के सहारे फिर करते करते इस तरह से। तो बोले कि गोला होगा देखो। मैं बोला यहाँ गोला, यहाँ गोला, यहाँ गोला, अब कौन सा गोला देखूं। गोला तो कई प्रोडक्ट में दिख रहे हैं। तो बोले दाहिने साइड देखो, जो टोटल के ऊपर दाहिने साइड गोला होगा ना। मैं बोला हाँ मिल गया भैया, मिल गया मुझे। और सच में बता रही हूँ, वो गोला देख करके आज 28-30 लाख का बिजनेस करके मैं आप लोगों को